तो इस वीडियो में हम फानुक कंट्रोलर के लिए G71 साइकिल के बारे में बात करेंगे कि G71 साइकिल एक्चुअल में कैसे वर्क करती है और उसका सिमुलेशन भी उसके साथ हम देखेंगे। हम बारीकी से जो भी ब्लॉक्स वर्क करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो नाउ एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि एक हमारा कंपोनेंट है जिसका मेजर डायमीटर है 102 mm 102 mm और हमें उसमें से 90 mm का डायमीटर एक ओडी का स्टेप क्रिएट करना है 20 mm की लेंथ में, 20 mm की लेंथ में, राइट। सो इसके लिए अगर मुझे साइकिल का यूज़ करके फानुक कंट्रोलर में टर्निंग मशीन के लिए प्रोग्रामिंग करना है तो वो मैं किस प्रकार से किस तरह से करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है हमें टूल को कॉल करना। सो T0101 और यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं MTJNL 25x25 M16 का टूल है हमारे पास और TNMG 1.2 की इंसर्ट्स हैं। नाउ यहाँ पर G92 से हमने क्या किया कि एक स्पिंडल की जो स्पीड है उसकी लिमिटेशन दे दी कि इससे ज़्यादा RPM नहीं जाना चाहिए। फिर एक कांस्टेंट कटिंग स्पीड G96 कमांड का यूज़ किया और हमारी कटिंग स्पीड रहेगी 250 मीटर पर मिनट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें स्पिंडल को रोटेट करना है। नाउ सबसे पहली चीज़ हमें जब भी हम साइकिल के बारे में बात करते हैं तो उसका स्ट्रोक है वो हमें साइकिल के ऊपर डिफ़ाइन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक्स का स्ट्रोक हमने डिफ़ाइन करना है कि भाई जो मेरा रॉ मटेरियल है उसका डायमीटर क्या है तो 102 mm है। सो हमने यहाँ पर टूल को G0X102.0 एंड Z2.0 पर कॉल किया। नाउ जब भी ये साइकिल स्टार्ट होगी तो ये जो साइकिल के ऊपर हमने जो एक्स का कोऑर्डिनेट दिया होगा उसको वो स्ट्रोक समझ के आगे वो कटिंग करना शुरू करेगी, राइट। जैसे कि 102 mm का यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट दिया है तो अभी साइकिल ऐसा समझेगी कि जो रॉ मटेरियल है वो 102 mm का है। अगर हम यहाँ पर 100x100 पर टूल को कॉल कराते तो ये समझेगा कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो 100 mm का है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले G71 के ऊपर जो ब्लॉक होगा उस पर हमें मटेरियल का स्टॉक डिफ़ाइन करना है, ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद G71 की एक लाइन लिखनी है जैसे कि G71 U1.0 R0.5। नाउ ये U1.0 क्या है? G71 यानी कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रोक रिमूवल साइकिल, रफिंग साइकिल, ये फानुक कंट्रोलर समझ गया। नाउ U1.0 इसका मतलब होता है कि जो डेप्थ ऑफ कट है वो मुझे 1 mm की लेनी है, कंसिडर करनी है। सो ये 1 mm हो जाएगी पर साइड, 1 mm डेप्थ ऑफ कट हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर 102 का स्ट्रोक डिफ़ाइन किया तो सबसे पहली जो कट लगेगी वो 100 पर लगेगी क्योंकि 102 माइनस 1 जो भी डेप्थ ऑफ कट यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे वो पर साइड होगी। सो डायमेट्रिकली वो डबल हो जाएगी। सो पहली कट लगेगी 100 पे, फिर 98 पे, फिर 96 पे, कुछ इस तरह से यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट को डिफ़ाइन करना है। नाउ आर तो ये रिट्रैक्शन है। जब टूल पाथ आएगा, ये टूल आएगा यहाँ पर कटिंग करेगा, फिर वो 45 डिग्री पे रिट्रैक्ट करेगा। नाउ वो रिट्रैक्ट कितना करेगा वो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। आर का सिंबल को उसे मशीन को समझाना है। आर के बाद ये 0.5 यानी जो रिट्रैक्शन अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा 0.5 का। ये भी डायमीटर में पर साइड है और Z में सिंगल रहेगा। सो अगर वो 100x100 पर डेप्थ ऑफ कट लगेगी तो जो रिट्रैक्शन रहेगा वो X101 एंड Z 0.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें कि हमें यहाँ पर 20 mm का स्टेप करना है, सो पहले 100 पर कट लगेगी, 20 mm तक जाएगी, फिर रिट्रैक्शन रहेगा 101 एंड Z 19.5, Z माइनस 19.5 mm, राइट। कुछ इस तरह से रिट्रैक्शन रहेगा, फिर वो बाहर निकलेगा Z2 तक। तो वो इस तरह से कुछ पूरा हमारा जो कटिंग स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर क्रिएट होगी, जनरेट होगी। नाउ अब सेकंड लाइन है G71 के लिए। सो G71 अब यहाँ पर P100 एंड Q200 है। तो P और Q ये दोनों क्या है लेबल कॉल के लिए। जो भी हम कंटूर, जो फाइनल कंटूर टूल पाथ यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसे कॉल करने के लिए हमें बताना तो पड़ेगा कि भाई तू इस कंटूर को ये टूल पाथ पर चलना है। सिंपल सी चीज़ है। तो वो कहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे वो हम
इस साइकिल को कैसे समझाएंगे, तो वो पी एंड क्यू के मार्फत समझाएंगे। जैसे कि पी है तो पी है वो स्टार्टिंग लेवल है, और जो क्यू है वो एंड लेवल के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ अगर यहाँ पर ब्लॉक नंबर हम N10 लिखे, N20 लिखे, कुछ भी लिखे, लेकिन जो भी ब्लॉक हमने लिखा हुआ है वो यहाँ पर स्पेसिफिक हमें डिफाइन करना है। जैसे कि N100 है, सो P के बाद हमें 100 लिख देना है। सो ये स्टार्टिंग ब्लॉक हो जाएगा, स्टार्टिंग लेवल हो जाएगा। Q 200 लिखा है तो यहाँ पर N200 करके जो ब्लॉक लिखा है वो इसका एंड लेवल है। सो इससे ये स्टार्टिंग लेवल एंड एंडिंग लेवल हम P एंड Q अल्फ़ाबेट के का यूज़ करके हम डिफ़ाइन करते हैं। नाउ जो U है वो 0.3, ये अब U अल्फ़ाबेट है वो फिनिशिंग अलाउंस के लिए। सबसे पहली जो लाइन में U आएगा वो डेप्थ ऑफ कट के लिए है, जो सेकंड लाइन में U आएगा वो फिनिशिंग अलाउंस के लिए। सो X में फिनिशिंग अलाउंस कितना रखना है, और ये डायमेट्रिकली रहेगा। जैसे कि हमने 90 का OD यहाँ पर जनरेट करना है, सो मैंने यहाँ पर U 0.3 डिफाइन किया है। सो डायमीटर जो फिनिश डायमीटर जनरेट होगा वो 90.3 का जनरेट होगा। ये याद रखना है कि ये डायमेट्रिकली फिनिशिंग अलाउंस कंसिडर करता है। फिर जो W है वो U है वो X के लिए अलाउंस हो जाएगा, W है वो Z के लिए अलाउंस हो जाएगा। सो W 0.05, यानी कि इस फेस में 50 माइक्रोन का फिनिशिंग अलाउंस रखना। दैट्स इट। सो जो भी कटिंग पाथ लगेगा वो Z माइनस 19.95 तक ही जाएगा, राइट। फिर है फीड यानी कि जो भी हमें कटिंग के दौरान, रफिंग के दौरान जो फीड रखनी है वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना। नाउ N100, सो N100 से लेकर यानी कि स्टार्टिंग लेवल से लेकर एंडिंग लेवल तक हमें जो भी टूल पाथ, जो भी प्रोफाइल है वो यहाँ पर लिख देनी है। सो N100 करके हमने क्या किया, यहाँ का स्टार्टिंग डायमीटर जो कि मुझे 90 करना है। सो 90, फिर 90 का डायमीटर कितनी mm की डेप्थ में करना है, तो 20 mm की डेप्थ में। सो G01 X 90.0 एंड G01 Z माइनस 20.0। तो ये हमारा एक कंटूर, सिंपल सा कंटूर यहाँ पर उसे स्पेसिफाई करा है। सो 90 mm का डायमीटर है वो 20 mm की लेंथ में क्रिएट हो जाएगा। नाउ अब एक हम वीडियो देखते हैं यहाँ पर वो किस तरह से काम करेगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर साइकिल स्टार्ट सिंगल ब्लॉक में ही चला रहा हूँ, यहाँ तक हम गए। फिर जैसे ही हमने ये कोड दिया था जो 7th ब्लॉक में है G0X102Z2.0, यहाँ तक टूल हमारा आ चुका है, उसने अप्रोच कर लिया है, राइट। उसके बाद ये लाइन उसे वो रीड करेगा, वो डेप्थ ऑफ कट और रिट्रैक्शन अमाउंट के लिए। उसके बाद वो सेकंड लाइन वो रीड करेगा जो कि ये लाइन है हमारी, जहाँ पर हमने फिनिशिंग अलाउंस X एंड Z में प्रोवाइड किया है। सो जब भी ये लाइन वो रीड करेगा हमारा कंट्रोलर, सो जो फिनिशिंग अलाउंस है उतना वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने बात की कि 102 पर रुका हुआ था, तो X में 0.3 का फिनिशिंग अलाउंस है, तो वो तुरंत ही X में 102.3 पर चला गया, और Z में 0.05 का अलाउंस है। सो हमने 2 पर कॉल कराया था यहाँ पर ये 7th वाले ब्लॉक में, लेकिन वो फिनिशिंग अलाउंस को कंसिडर करके उतना शिफ्ट हो जाएगा। सो 2.05 तक चला गया। ये ब्लॉक क्लियर है। अब आगे ब्लॉक है नाउ। जब भी ये यहाँ पर आएगा तो वो जो हमारा लेबल है वो रीड करना स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पर वो अपनी डेप्थ ऑफ कट कंसिडर करना स्टार्ट कर देगा। सो 102.3 पर वो रुका हुआ था टूल। नाउ डेप्थ ऑफ कट कितनी है, तो डेप्थ ऑफ कट है 1 mm पर साइड, यानी 2 mm डायमेट्रिकली। सो वो 102.3 से 100.3 तक उसने अप्रोच किया, राइट। और वो G01 में किया क्योंकि हमने यहाँ पर फीड प्रोवाइड की है। नाउ वो कट करेगा Z माइनस 19.950 तक। सो ये कटिंग किया उसने। फिर वो रिट्रैक्ट करेगा। अब वो रिट्रैक्ट कितना करेगा ये हमने समझ लिया। नाउ वो रिट्रैक्ट करेगा, तो रिट्रैक्ट उसने किया 100.3 पे था। सो रिट्रैक्शन अमाउंट हमने कितनी दी है, R.5 है, R 0.5। सो डायमेट्रिकली 1 mm हो जाएगा।
सो वो 100.3 से 101.3 तक चला गया, ये क्लियर है। और फेस में कहाँ पर था वो 19.5 पे था, सॉरी 19.95 पे था। सो 500 माइक्रोन वो वहाँ से रिट्रैक्ट करेगा। सो Z माइनस 19.450 वो रिट्रैक्शन किया, फिर वो Z 2.05 पे चला जाएगा। फिर वो उसका सेंगल जो दूसरा डेप्थ ऑफ कट है वो 98.3 पर उसने कंसिडर किया, फिर वो 19.95 पर गया, फिर वो रिट्रैक्शन करेगा, कितना करेगा 1 mm X में और 500 माइक्रोन Z में, फिर से वो 2.05 चला जाएगा, फिर से वो डेप्थ ऑफ कट लेगा 1 mm की। कुछ इस तरह से वो कटिंग करते करते कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर हमने X 90.0 डिफाइन किया है और फिनिशिंग अलाउंस X में है 9.3। सो वो 90.3 तक कुछ इस तरह से जाएगा कटिंग करते करते। ये 90.3 ये उसने फेस में कट पास लगाया, और वो अब क्या करेगा, वो पूरा ऊपर तक जाएगा। जैसे ही वो अपना फिनिशिंग जो कट है वो कंप्लीट कर देगा, जो लास्ट डायमीटर है वो अचीव कर लेगा, फिर वो पूरा फेस एक साथ लेगा और रिट्रैक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर इंसर्ट का जो स्टेप ओवर रहेगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा और फेस क्लीन हो जाएगा। और इस तरह से हम G71 साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है ना, हम उस टूल को होम पोजीशन में जाने दे सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।